हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका पैटी कैश बुक के बारे में। पैटी कैश बुक क्या होता है? देखिए, पैटी कैश बुक होता है बिजनेस में जो भी खर्चे होते हैं, छोटे छोटे खर्चे, जो भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं बिजनेस में, जैसे कि आपका पोस्टेज का खर्चा, स्टेशनरी, ठीक है, वेजेस रोजाना के, कैरियज का खर्चा, कन्वेंस, तो ये भी जो खर्चे होते हैं ये क्या होते हैं आपके, ये पैटी कैश बुक कहलाते हैं। ठीक है, पैटी कैश बुक आपकी दो तरीके की होती है, सिंपल पैटी कैश बुक और एक एनालिटिकल पैटी कैश बुक। सिंपल पैटी कैश बुक में क्या होता है कि जो भी खर्चे आपके होते हैं बिजनेस में, छोटे छोटे, सबके अलग अलग अकाउंट नहीं बनता। ठीक है, उसमें अलग अलग नहीं रिकॉर्ड करते हैं सबको। लेकिन एनालिटिकल पैटी कैश बुक में क्या होता है कि सबके अलग अलग अकाउंट बनते हैं, जैसे कि पोस्टेज का अलग है, स्टेशनरी का अलग है ना, मिसकेलेनियस में आ जाते हैं जो भी आपके अदर्स होते हैं, वेजेस का अलग है, कैरियज का अलग है, सबका अकाउंट अलग अलग बनता है और उनका अमाउंट अलग अलग नोट भी किया जाता है और टोटल पेमेंट में भी सबका एक साथ आता है। ठीक है, तो और पैटी सिंपल पैटी कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है वो आपका सिंपल कैश बुक की तरह होता है, जो हमने कैश बुक के क्वेश्चंस किए हैं। और ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये एनालिटिकल पैटी कैश बुक का फॉर्मेट है। हमारी जो बुक है टीएस ग्रेवाल, ठीक है, उसके अंदर जो है क्वेश्चंस दे रखे हैं वो एनालिटिकल पैटी कैश बुक के हैं, तो उसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज। तो देखिए, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड लिखा जाता है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट्स यहाँ लिखी जाएंगी, पोस्टेज जितने पेमेंट किया है पोस्टेज के लिए वो यहाँ, ठीक है, स्टेशनरी का जो भी पेमेंट किया है वो यहाँ, तो सबका अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, लेट स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है। पहला क्वेश्चन है एनालिटिकल पैटी कैश बुक का। तो इसका ट्रांजेक्शन देखते हैं। पहला है अप्रैल 1, 2019 रिसीव्ड फॉर कैश पेमेंट। तो कैश पेमेंट कितना रिसीव हो रहा है आपको? 20,000 2019 अप्रैल 1 कैश पेमेंट रिसीव हो रहा है आपको 20,000। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाती है आपकी टू कैश अकाउंट। इतना पेमेंट रिसीव हो रहा है बिजनेस में, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 2 में पेड फॉर पोस्टेज 1600। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ डेट आएगी, ये डेट का कॉलम है, और यहाँ पे आपके अमाउंट आएंगे 20,000। ठीक है ना, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, अभी देखिए अप्रैल 2 में बाय पोस्टेज अकाउंट, तो पेड फॉर पोस्टेज हुआ है तो क्या आ जाएगा आपका? बाय पोस्टेज अकाउंट से कितने रुपए का पेमेंट किया है? 1600। ठीक है, तो ये तो टोटल पेमेंट्स यहाँ पर आएंगी ही आएंगी। इसके अलावा पोस्टेज का अकाउंट में अलग से हमको लिखना है 1600। ठीक है, इसी तरीके से सबका लिखेंगे अलग अलग। नेक्स्ट है आपका पेड फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया है 1000 रुपए। अप्रैल 5 में लिखेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट 1000, और ये स्टेशनरी के इसके सामने आएगा ये बिल्कुल। ठीक है, स्टेशनरी के अकाउंट में और स्टेशनरी के ऐसे सामने। नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है आपका खर्चा है किया है पेमेंट 2000 रुपए बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। एडवर्टाइजिंग के लिए क्या है आपका 2000, इसको हम मिसकेलेनियस में लिख लेंगे। ठीक है, जो भी अदर्स खर्चे आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पेड फॉर वेजेस। वेजेस पेमेंट किया है तो बाय वेजेस अकाउंट 800 है, तो ये वेजेस के कॉलम में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पेड फॉर कैरियज। ठीक है, कैरियज का जो खर्चा है वो आया आपका 600 रुपए बाय कैरियज अकाउंट 600, ये कैरियज में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 20 बाय
पेड किया है कन्वीनियंस अकाउंट का, तो बाय लिख देंगे इसको कन्वीनियंस अकाउंट 880। ये आपका मिसकेलेनियस में आ जाएगा। एक मिनट, नहीं, कन्वीनियंस जो होता है ना, ये आपका कैरियज में क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान जो है पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो जो भी एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने का जो भी खर्चा आता है, तो वो कैरियज और कन्वेंस में आ जाएगा आपका 880, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट लिख देंगे इसको। इसका है आपका 3200। और ये देखो, ये ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है आने जाने के उसका, तो ये भी इसी में आ जाएगा कैरियज में। नेक्स्ट है पेड फॉर पोस्टेज बाय पोस्टेज अकाउंट। ये है आपका 480, तो ये पोस्टेज का जो कॉलम है उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, ऑफिस की क्लीनिंग के लिए जो पेमेंट हुआ है बाय ऑफिस अकाउंट। कितना है आपका ये 400, तो इसको मिसकेलेनियस में लिख देंगे और यहाँ पे भी टोटल पेमेंट में। नेक्स्ट है पेड फॉर कुरियर, कुरियर के लिए पेमेंट हुआ है 800 अप्रैल 29 में बाय कुरियर अकाउंट 800। ये भी आपका मिसकेलेनियस में आ जाएगा। इसमें जो भी अदर्स चीजें, तो उसका एक कॉलम ऐसे बना लेते हैं मिसकेलेनियस का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंड रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड ने एक नोटिस भेजा है, उसका कितना है, पेमेंट करना है बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 190, ठीक है। तो उसने एक नोटिस भेजा है, उसका है, तो ये पोस्टेज में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो, इसको बैलेंस कैसे करेंगे कि सबका हमें टोटल एडिशन करना है। देखो, इसको हम ऐड करेंगे तो ये है आपका, इसका जो मतलब टोटल जो अमाउंट रिसीव हुआ था वो था आपका 20,000, ये लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। इस सब का हमें सम करना है। इसके लिए जो था आपका टोटल, ये अमाउंट रिसीव हुआ था हमें पेमेंट के लिए 20,000 रुपए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हमें इन सबका ऐड करना है। इन सबको ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसको 20,000 में से माइनस करेंगे, जैसे हम बैलेंस किया करते थे, ठीक है। तो उसका बैलेंस सीडी आ जाएगा आपका। यहाँ पे हमें बाय बैलेंस सीडी निकालना है, तो इसको सम करिएगा, है ना। इसको सम करने के बाद जो भी आएगा 20,000 में से माइनस कर देंगे। इसके अलावा इन सबको ऐड कर लेंगे, सबका अलग अलग जो भी खर्चा है, जो भी पेमेंट हुआ है यहाँ पे, ये इसका ऐड करने के बाद ये आएगा। इसका कितना है, सिर्फ ये स्टेशनरी का 1000 था, ये 1000 आएगा। ये आ जाएगा आपका 3200, ठीक है। ये है आपका 800 और ये है आपका 680, ठीक है। अभी इसको जब बैलेंस करेंगे तो इसमें इसको प्लस करके और 20,000 में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका बैलेंस सीडी 8050। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 16। इसमें जो ट्रांजेक्शन है उसका जो है ऊपर की जो लैंग्वेज है उसी में क्वेश्चन में वो दे रखा है आपका अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, विच वॉज मेंटेन विद अ वीकली फ्लोट ऑफ 3000, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव कितना होगा आपका 3000, में 2090,
दे रखा है इसमें डेट, इसको लिख देंगे आपका टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसका वो है 23 मई में पोस्टेज का जो भी पेमेंट है तो क्या हो जाएगा वो आपका बाय। देखो ये अमाउंट जो है रिसीव होता है आपको, तो इसलिए इसको टू लिख कर लिखते हैं। ठीक है, हम कैश बुक में करते थे ना, और जहां भी पेमेंट होता था तो वहां हम बाय लिख के करते थे, इसलिए ऐसा करते हैं, ऐसा है ना। तो पोस्टेज का जो भी खर्चा हो रहा है वो कितना है 400 रुपये। तो टोटल पेमेंट में आ जाएगा आपका 400 और पोस्टेज में 400। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैजुअल लेबर। लेबर के लिए जो खर्चा हो रहा है आपका बाय लेबर अकाउंट वो है आपका 500। लेबर के कॉलम में लिख देंगे 500। नेक्स्ट है टैक्सी हायर की है तो उसका कितना पेमेंट किया है, तो बाय टैक्सी अकाउंट 600। ठीक है, तो आप कन्वेंस में लिख देंगे 600। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नोट पैड्स और रजिस्टर्स, उनके लिए पेमेंट किया है तो बाय नोट पैड अकाउंट ये है आपका 800। ये 6000 नहीं है, सॉरी 600 है, यस 800। ठीक है, इतना तो इसमें नहीं होगा। 800 नोटपैड के हैं तो ये आपका स्टेशनरी में आ जाएगा। फिर है आपका कार्टेज मई 27 में, ये हो जाएगा आपका बाय कार्टेज अकाउंट है आपका, इसके लिए कितना पेमेंट होगा 200, तो ये कार्टेज के अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका बस फेयर, किराया लगा होगा तो उसका है आपका बाय बस फेयर अकाउंट है आपका 300 रुपीज का। ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे कन्वेंस में, है ना। अभी इसको बैलेंस कर देंगे तो जो भी टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ था वो इसके टोटल में यहाँ पे लिखा जाएगा 3000, और इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी आपका आएगा आंसर 3000 में से वो माइनस कर देंगे तो उसको आएगा आपका 200। ये आपका बाय बैलेंस सीडी होता है। और देखो बाकी जो भी है सबका टोटल ले देंगे यहाँ पर। ये आपका 400 है, ये 500 ही रहा, ये हो गया 900, और ये आपका 800, और ये हो गया आपका 200 है। ठीक है, तो पैटी कैश बुक का बस यही रहता है कि सबका अलग अलग अकाउंट बनता है। जो भी खर्चे हैं बिजनेस के उन सबका अलग अलग अकाउंट बनता है। और अगर जीएसटी वाले क्वेश्चंस होंगे ना तो उसमें भी क्या करेंगे, क्योंकि पेमेंट हम कर रहे हैं तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लगेगा, तो उसका भी अलग अलग अकाउंट बना देते हैं। सीजीएसटी का अलग, एसजीएसटी का अलग, और इसके अलावा अगर इन दोनों के अलावा आईजीएसटी है तो उसका भी अलग बनेगा। ठीक है ना, और उनका भी सबका अमाउंट बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसेस होता है।